हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू विद द पैराबोला। ठीक है, दो पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन बची हुई है पैराबोला की, दैट्स इट, देन वी आर डन। ठीक है, देखो अगेन जो जो अभी तक हमने किया मैं सारा का सारा दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पैराबोला वाई स्क्र इक्वल टू 4ax, a,0 फोकस एंड x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स। एंड इसी का ट्रांसफॉर्म्ड वाला क्या होता है कि इस तरीके से इसका वर्टेक्स h कोमा k होता है, तो ये इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, फोकस a इधर, इट इज h प्लस a कोमा k, एंड a इधर जाएंगे तो यहाँ से वर्टिकल लाइन जो आएगी दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स, दैट विल बी x इज इक्वल टू h माइनस a। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला। सेकेंड इज लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, राइट। तो a इधर जाएंगे -a,0, दैट इज द फोकस, राइट, एंड a इधर जाएंगे तो यहाँ से वर्टिकल लाइन दैट इज x इक्वल टू a प्लस a, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से 2a ऊपर 2a नीचे, तो दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी 2a ऊपर 2a नीचे, 2a ऊपर 2a नीचे, लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट। एंड इसी का शिफ्टेड वाला जो है h कोमा k के अकॉर्डिंगली अगेन, राइट, तो दैट वुड बी y माइनस k का स्क्वायर, दैट इज 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, माइनस विद नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि -4a तो आएगा आएगा, ये -4a ही, ये नेगेटिव साइन इनफेक्ट बताता कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, एंड y में क्वाड्रेटिक बताता कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसका a इधर आओगे तो फोकस a, आगे जाओगे वहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, 2a ऊपर 2a नीचे, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वाला जो हमने देखा है अभी तक, दैट इज अपवर्ड पैराबोला, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ से a ऊपर फोकस, a नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज y इक्वल टू -a एंड 0 a, यहाँ से 2a इधर 2a इधर, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है हमने, वही देखना है, पेंडिंग है। एंड डाउनवर्ड पैराबोला दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट, एंड a नीचे दैट इज 0 -a फोकस, एंड a ऊपर 0 a से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू a, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, 2a इधर 2a इधर, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। एंड इसका भी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन अभी देखना है, एंड देन विल बी डन, विल डू सम प्रैक्टिस, विल बी डन। अभी डायरेक्टली हम इन दोनों के, ठीक है, मैं डाउट्स बिल्कुल बाद में लूंगा आज। ठीक है, पहले इनको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो इनका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड पैराबोला इज ये वाला जो पर्टिकुलर पैराबोला हमने देखा है, अपवर्ड पैराबोला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर 4ay, राइट, इसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। और इसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन क्या है, राइट, दैट इज कि अगर वर्टेक्स h कोमा के हो जाए ऐसा, तो इफ वर्टेक्स इज h कोमा के, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अब तुम्हें मालूम है, x की जगह x माइनस एच का स्क्वायर, दैट इज 4a इंटू वाई की जगह y माइनस के। ठीक है, सो दिस विल बी योर पैराबोला की इक्वेशन। अब अगेन इसका डायरेक्ट्रिक्स, फोकस वगैरह सब कुछ कैसे निकालेंगे, इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर a डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो हमें फोकस मिलेगा। तो अब ऊपर जा रहे हैं, वर्टिकल जा रहे हैं, तो y इंक्रीज होगा, राइट, एंड x सेम रहेगा, यानी कि फोकस विल बी h कोमा k प्लस a, राइट, एंड नीचे आओगे तो ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी h कोमा k माइनस a, हाइट कम हो जाएगी, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दिस विल एक्ट एज डायरेक्ट्रिक्स, तो दैट वुड बी y इक्वल टू k माइनस a। ठीक है, सो दिस विल एक्ट एज डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो यहाँ से 2a इधर 2a इधर, so दैट विल बी एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो अब हॉरिजॉन्टल जा रहे हो तो इस पॉइंट से x इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो इधर आएंगे तो इंक्रीज करेगा, तो h प्लस 2a कोमा k प्लस a, एंड दिस विल बी योर h माइनस 2a कोमा k प्लस a, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, तो इस वाले पैराबोला का या फिर इस वाले पैराबोला का फर्स्ट पॉइंट फोकस, ठीक है, क्या चीज है, h कोमा k प्लस a, सेकेंड इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू k माइनस a। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स इज h कोमा k, एंड फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या है, h माइनस 2a कोमा k प्लस a, एंड h प्लस 2a कोमा k प्लस a। ठीक है,
एंड लेंथ तो हमेशा 4a ही रहेगी, ठीक है, लेंथ इज ऑलवेज 4a, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बचती है, वो है एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ व्हाट विल बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, वो रहेगी ये वाली लाइन। किसी का माइक ऑन हो रहा है प्लीज ध्यान से, ठीक है, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये कौन सी लाइन होगी, देखो ये h कोमा के ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो दैट वुड बी x इक्वल टू h, तो दिस विल एक्ट एज द एक्सिस, ठीक है, फिफ्थ एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू h। तो ये कंप्लीट चीज हमारी बनेगी सारा का सारा, ठीक है। जब एक एग्जांपल के साथ करके दिखाऊंगा तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। वो बोल रहा है कि इस पैराबोला को प्लॉट करो, सब कुछ निकालो, ठीक है। तो अगेन ये चीज हमें दिखाई दे रही है, तो इस चीज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लेकर 2 एक्स, तो दिस इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड, 2 विल एक्ट एज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो हमने प्लस 4 कर दिया दोनों तरफ, दैट इज 4y प्लस 4, तो ये आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 कॉमन, दैट इज y प्लस 1। नाउ वी विल कंपेयर इट विद x माइनस h का स्क्वायर इज 4a इंटू y माइनस k। कंपैरिजन से अब देखो, इसको इक्वल टू जीरो करो, इसको इक्वल टू जीरो करो, तो जो x कोमा y आएगा वो फोकस होगा। इसको इक्वल टू जीरो किया तो 2 आ गया, इसको इक्वल टू जीरो किया तो -1 आ गया, तो 2 कोमा -1 इज द फोकस, ठीक है, दिस इज फोकस, ठीक है। एंड 4 इज इक्वल टू 4a, कंपैरिजन से, तो 4 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट प्लॉटिंग, तो 2 कोमा -1 जो पॉइंट है दैट इज 1 2 -1, तो इस वाले पॉइंट से वी विल गो अपवर्ड। अब अपवर्ड कैसे जाएंगे, इट्स लाइक दिस, ठीक है। अब देखो a डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, तो दिस इज 2 कोमा -1। अब a डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो यानी कि 1 डिस्टेंस ऊपर जाना, तो पॉइंट आ जाएगा 2 कोमा 0, राइट। सो दिस इज फोकस, ठीक है, 2 कोमा 0 इज फोकस, ठीक है। अच्छा, a डिस्टेंस नीचे आओगे तो ऑब्वियसली क्या पॉइंट आ जाएगा, y जो है वो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो 2 कोमा -2। अब इस पॉइंट से पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट विल एक्ट एज द डायरेक्ट्रिक्स, so this is the directrix। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू -2, ठीक। अब देखो यहां से a अगर 1 है तो 2a कितना हो जाएगा 2, तो यहां से 2 डिस्टेंस इधर गए तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, दैट इज 4 कोमा 0, 2 इंक्रीज हो जाएगा x में, एंड इधर आके ये 2 डिक्रीज होगा तो ये बन जाएगा 0, तो बेसिकली पॉइंट इज 0 कोमा 0, सो दिस विल एक्ट एज द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये आ जाएगा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आ रही है इसकी, पहला फोकस दैट इज 2 कोमा 0, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, y इक्वल टू -2, थर्ड वर्टेक्स 2 कोमा -1, फोर्थ एक्सिस, so this line will act as the axis, right। 2 कोमा 0 ले लो, 2 कोमा -1 ले लो, 2 कोमा -2 ले लो, इन सबसे पास करने वाली वर्टिकल लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2। देन फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम, पहले एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम के, 4 कोमा 0 एंड 0 कोमा 0, ठीक है। सो 4 कोमा 0 एंड 0 कोमा 0, एंड लेंथ, लेंथ इज दिस, so that is 4a, तो a की वैल्यू 1 है, तो that is 4, that's it, we are done, ठीक है। इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। चलो करते हैं, हाँ जी, सर हाँ जी। सर ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम सीधा ग्राफ से कर सकते हैं कि हमें निकालनी पड़ती वैल्यूज? भाई पहले स्क्वायर कंप्लीट करके इक्वेशन को कंपेयर करके वी विल फाइंड दी वर्टेक्स एंड ए, एंड देन यूजिंग दैट वर्टेक्स एंड ए वी विल, यस वी हैव टू प्लॉट इट। फिर उसके बाद जो हमने लेटेस्ट एटम के एंड पॉइंट्स बताने हैं, जहाँ फोकस बताना है, हम सीधा बता सकते हैं ग्राफ वो से? सीधा बता सकते हैं ग्राफ से, Okay. बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए? ना 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 ना, आज का सेकेंड टाइप का जो है वो लास्ट टाइप, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला का क्या होता है स्टैंडर्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay
एंड यहीं पे अगर हमने इसका वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया अगेन h कोमा के रैंडमली, तो डाउनवर्ड पैराबोला जो बनेगा दैट विल लुक लाइक दिस, एंड इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है, अगेन यहां से a नीचे आओगे तो यू विल गेट फोकस। ठीक है, a नीचे आओगे तो यू विल गेट फोकस दैट इज h कोमा के माइनस a ऊपर जाओगे तो यू विल गेट h कोमा के प्लस a, एंड यहाँ से होरिजोनटल लाइन जो होगी दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y इज इक्वल टू के प्लस a। यहाँ से 2a डिस्टेंस इधर, 2a डिस्टेंस इधर, यू विल गेट दी लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स k माइनस a। तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस 2a कोमा k माइनस a एंड h प्लस 2a कोमा k माइनस a, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगेन विल बी योर 4a, एंड यहीं से वर्टेक्स से पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन है दिस विल बी एक्सिस, अगेन एक्सिस इज नथिंग बट y x इज इक्वल टू h। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, सब कुछ सेम है। अगर फर्स्ट वाला पैराबोला तुम्हें समझ में आ गया है तो बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू सॉरी प्लस y, ठीक है, प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ फिर एक काम करो, 8 राइट, टेक दिस वन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इस पैराबोला को प्लॉट करो। तो अगेन हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को पकड़ा, बाकी दोनों को उधर लेके गए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -4y माइनस 5, देन इसको 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो सेकेंड टर्म इस b जो है वो इसका 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज प्लस 9, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, तो दिस विल बिकम x माइनस 3 का स्क्वायर इज -4y एंड दिस विल बी प्लस 4। तो -4 कॉमन लेने के बाद इट इज y माइनस 1। याद रखना y, ये इधर जो चीज होती है कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव साइन कॉमन लेना, बच्चा 4 भी कॉमन ले सकता है और इधर लिख सकता है 1 माइनस वाई, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, याद रखना। ठीक है ना, +1 होना चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए नेगेटिव अगर आ रहा है, y का कोएफिशिएंट -4 है, यस यू हैव टू टेक नेगेटिव एज अ कॉमन आल्सो, राइट? तो इट विल बिकम -4 कॉमन y माइनस 1। नाउ वी विल कंपेयर इट विद x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इनटू y माइनस k। तो कंपैरिजन से h कोमा k क्या जा रहा है, इसको 0 करो 3, इसको 0 करो 1, एंड 4a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स प्लॉट इट। पॉइंट इज 3, 1। ठीक है, यहां से जाएंगे डाउनवर्ड। ठीक है, यहां से जाएंगे डाउनवर्ड, तो इट विल बी लाइक दिस। हाँ जी आयुष, मैं इसके बाद रिपीट करता हूँ, पहले ये वाला देख लो। ठीक है, तो अब देखो जरा, नाउ यहां से वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज योर 3,1। यहाँ से a डिस्टेंस नीचे आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,0 फोकस। a डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो a इज 1। ठीक है, तो दैट इज 3,2। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस पॉइंट से 2a इधर जाएंगे तो 2a इज 2, दैट वुड बी 5,0, एंड 2 पीछे आएंगे तो दिस पॉइंट वुड बी 1,0, एंड वी आर डन। ठीक है, देखो, फर्स्ट फोकस दैट इज 3,0, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 2। थर्ड चलो, थर्ड इज वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स को इक्वेशन से ही आ गया हमारा, दैट इज 3,1। ठीक है, देन फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज 1,0 एंड 1,0 and 5,0, and length is 4a, that is 4 into 1, that is 4, and fifth is axis। तो axis क्या होगी, अगेन
वर्टेक्स से पास करने वाली ये वर्टिकल लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, ये वाला हाफ एंड ये वाला हाफ इक्वल रहेगा, राइट। तो ये आ जाएगी तुम्हारी इस पॉइंट से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, दैट इज x इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो दिस इज द टोटल थिंग। हाँ जी, अब दोबारा बताओ आयुष कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है, एंड बाकी सब भी कहाँ पे अभी भी किसको क्या डाउट आ रहा है, प्लीज जल्दी बताओ, ठीक है। देन विल प्रैक्टिस स्टार्ट दी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पैराबोला, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करनी है, पहले स्केलिंग कंप्लीट करने वाले भी देखेंगे एंड बाकी भी देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज प्लीज बताओ। तो हाँ जी, जो आपने आज कंसेप्ट कराया वो करा दो, क्या हो गया? लेट हो गया था। अरे कंसेप्ट भाई कुछ नहीं किया, ये वाला पैराबोला किया, ठीक है, डाउनवर्ड, इसका एच कोमा के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये जो अभी कराया मैंने, ये समझे? नहीं। ओके ओके, मैं एक काम करता हूँ, बाकियों को क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, फिर मैं समझाता हूँ जो लेट हुआ है। ओके सर। राइट राइट, ओके। सो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें अभी करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3, एंड सेकेंड इज एक्स स्क्र प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो शुरू करो, जिनके हो जाएं ये क्वेश्चन, ठीक है, उनके लिए और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान से देखना एंड ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, चलो शाबाश, ध्यान से करना। लेट्स स्टार्ट,
ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, इनका स्केयरिंग कंप्लीट करके हमें करना था। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि व्हाट वी विल डू इज कि स्केयर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, तो इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। सो दैट विल बी 2 को लिखा 2 इंटू 1 इंटू, तो दिस इज सेकेंड टर्म, तो 1 का स्केयर 1 होना चाहिए, तो 3 को लिखा 1 प्लस 2, ठीक है, तो ये स्केयर कंप्लीट हो गया। तो दैट इज योर x माइनस 1 का स्केयर प्लस 2, ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्केयर प्लस 2, 2 को इधर लेके आए, that would be y minus 2, so that is x minus 1 का square is equal to y minus 2, that is 1 into y minus 2, right? तो इसको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कराएंगे, that is x minus h का होल स्क्वायर is 4a into y minus k, तो यहाँ से कंपेयर करके h कोमा k क्या आ रहा है, that is 1,2 and 4a is 1, तो a is 1/4, ठीक है, तो a 1/4 आ गया। अब प्लॉट करेंगे, तो इट इज अपवर्ड पैराबोला फ्रॉम पॉइंट 1,2, ठीक है, यहां से अपवर्ड, ठीक है, तो यहां से अपवर्ड गए, तो अब a क्या है हमारा 1/4, दिस इज 2 कोमा, सॉरी 1,2, तो 1,2 से 1/4 ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगी पॉइंट, इसके अंदर 1/4 इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज 2 प्लस 1/4, तो दैट इज 9/4 हो जाएगा, तो पॉइंट विल बी 1,9/4, दिस इज फोकस। अब 1/4 नीचे है, तो पॉइंट विल बी 1,2 माइनस 1/4, तो दैट इज 7/4, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स, सो दैट इज y इज इक्वल टू 7/4, तो 2a की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज 1/2, तो इधर गए इधर गए, तो ये पॉइंट कितना आ गया फिर, दैट इज 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, 2a इधर ऐड करेंगे और हाइट सेम रहेगी 9/4, एंड 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट विल बी 1 माइनस 1/2 9/4, एंड वी आर डन। ठीक है, तो फोकस 1,9/4, डायरेक्ट्रिक्स 7, y is equal to 7/4, ठीक है, एंड वर्टेक्स 1,2, एंड पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, दैट इज 3/2, 9/4, एंड 1 minus 1/2 is 1/2, so that is 1/2, 9/4, and axis is this line, that is 1,2 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, that is x equal to 1, ठीक है, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, ठीक है। चलो सेकेंड, किसी को डाउट होगा तो प्लीज साथ साथ में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी पूछ लेना इसका। तो इसकी स्केयरिंग कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को लेंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू, दोनों को इधर लेके आए, दैट इज -2y - 5, और देखो इसको लिखा डिवाइडेड बाय 2 × 2, तो दैट इज x, तो सेकंड टर्म क्या आ रही है इसके अंदर, सेकंड टर्म आ रही है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए दोनों तरफ, तो दैट इज 9/4 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो ये बन के मिलके बन गया x - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2y -5 + 9/4, 5 4 = 20, तो -20 + 9/4, दैट इज -11/4, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब -2 कॉमन लेना है, ठीक है, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो -2 कॉमन लिए तो y इधर क्या बचेगा, +11 बाय नीचे 2 एक और आ जाएगा, तो 8, दैट इज x - 3/2 का स्क्वायर। ये जानबूझ के गंदा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन वगैरह करनी तुम्हें आए इजीली, ठीक है। देखो अब इसको कंपेयर करेंगे, x - h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a × y - k, तो कंपैरिजन से इसको जीरो करके या तो डायरेक्टली देख सकते हो, वर्टेक्स क्या आ रहा है, दैट इज 3/2, को इसको जीरो किया तो दैट इज -11/8, एंड 4a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। चलो अब यहां से ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा,
ठीक है, तो पॉइंट इज 3/2, 1 2, यहाँ पे 3/2 एंड -11/8 यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव में होगा। अब यहाँ से बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, 3/2 -11/8। अब यहाँ से हाइट ए नीचे आएंगे, दैट इज 1/2 नीचे आएंगे, तो 1/2 नीचे आके एक्स सेम रहेगा, दैट इज 3/2 जो -11/8 है वहां से फिर -1/2 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये नीचे 8 आ गया एलसीएम, तो -11 -4 दैट इज -15/8। तो ये पॉइंट क्या चला जाएगा, -15/8 फोकस, एंड हाफ ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2 -11/8 +1/2, ठीक है, फिर 4 से किया तो ये आ गया -11 +4 दैट इज ये हो जाएगा आपका 7 -7/8। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 3/2 -7/8, एंड इस पॉइंट से पास करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, राइट, दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स, तो आ जाएगा y इक्वल टू इस पॉइंट का y -7/8। ठीक है, देन द अदर इज डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट्स, तो यहाँ से 2a डिस्टेंस इधर जाएंगे, 2a डिस्टेंस इधर जाएंगे, तो 2a का मतलब क्या होगा, a अगर 1/2 है तो 2a होगा 1, तो 3/2 से 1 डिस्टेंस इधर जाओगे क्या आ जाएगा, 3/2 +1 और हाइट सेम रहेगी -15/8, एंड इधर आओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दैट इज 3/2 -1, -15/8, so that is 1/2, -15/8 and 5/2, -15/8 डन। ठीक है, तो अगेन पॉइंट्स सारे लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फोकस, ठीक है, दैट इज 3/2, -15/8 दिस वन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 7/8, sorry -7/8, ठीक है, वर्टेक्स 3/2, -11/8, ठीक, एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, दैट इज 5/2, -15/8 एंड 1/2, -15/8, ठीक है, लेंथ of latest rectum that is 4a, that is 4 into 1/2, so that is 2, and axis क्या आएगी, इस पॉइंट से पास करने वाली 3/2, 3/2, -11/8 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये तो दैट इज x इक्वल टू 3/2 एंड वी आर डन। ठीक है, तो ये पूरा खेल हुआ हमारा पैराबोला को प्लॉट वगैरह करने का। मेजर क्वेश्चन जो 99% ऑफ द क्वेश्चन जो आता है स्कूल में वो इसी के रिलेटेड आते हैं, ऐसी इक्वेशन दी होगी और बोलेंगे सब कुछ निकालो प्लॉट करो एंड सब कुछ निकालो। ठीक है, ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस के अंदर चले जाते हैं क्वेश्चन, ये पैराबोला की एप्लीकेशन के क्वेश्चन चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बट एक्चुअली में कंफ्यूजिंग है नहीं अगर पैराबोला के बारे में हमें पता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला बाय स्केल इक्वल टू 4x व्हिच आर ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स। मतलब हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक, अब वर्टेक्स से कॉर्ड्स बनाओ, तो वर्टेक्स से कॉर्ड्स कौन सी बनेंगी, ये 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 सारी की सारी कॉर्ड्स बनेंगी, राइट। अब इन सारी कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मिड पॉइंट ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ठीक है, इस तरीके से मिड पॉइंट्स आएंगे। तो ये मिड पॉइंट्स का जो लोकस है, ये मिड पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा, राइट, उसका लोकस हमें बताना है, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, अगेन ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखो हमने एक कोड ली, एक पॉइंट तो 0,0 है, दूसरा कोड का पॉइंट हो गया x1 y1। अब वी नो दैट x1 y1 इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो इसका मिड पॉइंट का x क्या आ जाएगा, x1 + 0/2 एंड y क्या आ जाएगा, y1 + 0/2 सिमिलरली।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू x1/2 एंड y इज इक्वल टू y1/2 और x1 इज इक्वल टू 2x क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड y1 इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2y। तो अब x1 y1 वी नो दैट कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पुट कर दो। तो यहाँ पे y1 पुट किया तो क्या आ गया 2y का स्क्वायर, y1 की जगह 2y का स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह पुट कर दिया x1, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 आपका होना चाहिए। तो ये y1 की जगह ये 2y पुट किया एंड x1 की जगह 2x पुट किया इनटू 2x, सो दैट वुड बी 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8ax। ये कटा तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax इज द x, y ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये इसका मिड पॉइंट का लोकस आ गया, ठीक है। ध्यान से पूरा चेक करो, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ध्यान से चेक करो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, किसी को नहीं समझ में आया दोबारा चाहते हो, ठीक है, प्लीज देखो जरा। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ वन। एक्चुअली में पैराबोलिक मिरर के बारे में है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब मिरर, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ दिस, ऐसा है, मान लो ऐसा है पैराबोलिक मिरर। अब ये पैराबोलिक मिरर के बारे में क्या चीज अपने को गिवन है कि इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जरूरी नहीं ये फोकस है, पहली बात तो ये समझ लो, जरूरी नहीं ये लेटेस्ट रेक्टम है। इट्स काइंड ऑफ, ये पैराबोला कंप्लीट क्या है, ये ऐसा पैराबोला कंप्लीट, एंड इस कंप्लीट पैराबोला का सिर्फ इतना पार्ट हमने लिया है जो कि एज ए रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, जो कि मिरर है, दैट्स इट, सिर्फ इतना पार्ट है हमारे पास। और ये रिफ्लेक्टर का डायमीटर जो है वो है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी कि ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है इस पैराबोला का फोकस क्या होगा। अब इसका ध्यान से देखो, इसका फोकस वगैरह निकालने के लिए हमने जानबूझ के इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन लिया, क्यों, क्योंकि अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन है तो यस ये पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वी डोंट नो व्हाट इज द a फॉर दिस पैराबोला, हमें नहीं पता a क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट का x है 5 और हाइट क्या है, देखो अब टोटल लेंथ 20 है तो हाइट कितनी होगी 10, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5,10, यानी कि अगर ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसके अंदर 5,10 सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो 5,10 हमने इसके अंदर पुट करा दिया तो क्या बन गया हमारा, दैट इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 5, राइट। तो यहां पे देखो जरा 100 दैट इज इक्वल टू 5 4 द 20 इंटू a, 0 कटा 2 कटा तो दैट इज 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो यस ये 5 है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पैराबोला का फोकस क्या आ जाएगा 5,0 एंड यस इट विल एक्ट एज लेटेस्ट वेक्टर, ये बाद में पता चला हमें। तो इसका फोकस क्या आ गया, फोकस इज नथिंग बट 5,0 इफ वी अज्यूम दिस पैराबोला टू बी ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ध्यान से देखो, डायमीटर एंड डेप्थ का मतलब समझने की कोशिश करो, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये डेप्थ एंड 5 सेंटीमीटर जो हमें डायमीटर एंड डेप्थ दे रखा है ये डिफाइन करेगा उसके ऊपर आने वाला पॉइंट, पॉइंट को हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके हमें a मिल जाएगा, तो a से हमें फोकस मिलेगा, ठीक है। अब a से फोकस कैसे मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट से हम a डिस्टेंस इधर जाएंगे तो वी विल गेट द फोकस, ठीक है। तो इससे हमें फोकस मिलेगा। हाँ जी क्लियर हुआ, अरमान, अर्पित, अर्शिया, इशिका, क्लियर अभी तक का, गुरकिरत, हिमानी, लवन्या, हाँ जी सर ये क्वेश्चन यस सर। ओके ओके। क्या हुआ यहाँ पे अरमान, मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली। सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि हमने फोकस कैसे लिया इसका। देखो देखो देखो, फोकस नहीं लिया हमने, अज्यूम देखो एक पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में रख सकता हूँ ना मिरर को मैं, है ना। तो हमने अज्यूम पैराबोलिक मिरर ऐसा है, इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाला पैराबोला का पार्ट हो जाएगा, हाँ या ना, कंप्लीट पैराबोला, तो इट विल फॉलो द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की, हाँ या ना। यस सर। अब मैं करने को तो ऐसा भी रख सकता था पैराबोला,
उससे फोकस यहां से ऊपर चला जाता और कुछ नहीं। हाँ जी। राइट नाउ हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो विल अज्यूम ये जो पैराबोलिक मिरर है ये इस पर्टिकुलर पैराबोला का पार्ट है y इज इक्वल टू 4x का, तो इसका फोकस क्या होगा a,0। बात समझे? लेकिन वी डोंट नो द एज एट, ए नहीं पता। अब देखो सिर्फ इतना पैराबोलिक मिरर है हमारे पास, दैट्स इट। अब वो बोल रहा है कि इस पैराबोलिक मिरर की डायमीटर क्या है, डायमीटर तो ये होगा तो ये है 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 10 होगा, नीचे की तरफ 10 होगा, यानी कि ये पॉइंट की हाइट क्या आ जाएगी 10। बात समझे? यस सर। इस पैराबोलिक मिरर की डेप्थ कितनी है 5, तो ये 5 है, तो इस पॉइंट का x क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5,10 पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई करता, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट कर दिया, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू a इंटू 5, तो a की वैल्यू आ गई 100/20, तो दैट इज 5। तो इस पैराबोला का a 5 है, यानी कि वर्टेक्स ओरिजिन से 5 डिस्टेंस इधर होगे तो फोकस मिलेगा दैट इज 5,0। तो अगर ये पैराबोलिक मिरर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो यस इसका फोकस होगा 5,0। बात समझे? सर उन्होंने बताया कि डेप्थ 5 है। हाँ जी, क्वेश्चन में बताया हुआ है ओके 5 मीटर डीप, 5 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। ओके सर। राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, फिफ्थ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि वी हैव एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, वी हैव एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या मतलब है? अब जैसा मर्जी आर्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैंने यही आर्क ली, ये पैराबोलिक आर्क आर्क आ गई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे थे, आर्क इज 10 मीटर हाई। अच्छा, आर्क की हाइट दे रखी है तो वर्टिकल बनाओ फिर इन दैट केस, ठीक है ना, क्योंकि आर्क की हाइट दे रखी है हमें। तो आर्क की अगर हाइट दे रखी है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, आर्क को बनाएंगे वर्टिकल, ठीक है। ये आर्क है, दैट्स इट, ये पैराबोला। और कौन सा पैराबोला है? ये ऐसे इन्फिनिट पैराबोला है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि इस आर्क की हाइट है 10 मीटर, ये हाइट है, एंड 5 मीटर वाइड, यानी कि ये 5 मीटर ऐसा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2.5 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2.5 कोमा हाइट 10 है, तो दैट इज 10। अब वर्टिकल पैराबोला है तो इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट करके हमें मिल जाएगा a। क्या मिलेगा? x का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए इंटू वाई दैट इज 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 डिवाइडेड बाय 40। तो ये चलो a इतना ही ले लो, दैट्स इट। अरमान क्लियर हुआ अभी तक क्या किया हमने? ये पैराबोलिक आर्क जो दे रखी है ये इस पैराबोला की इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा? जब ए होगा ये चीज समझ में आई अरमान? यस सर। ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब अब वो बोल रहा है कि यहां से अगर मैं 2 मीटर ऊपर जाऊंगा तो इसके विड्थ कितनी होगी। बात समझ में आ रही है अरमान? यस सर। अब 2 मीटर का मान लो ये एक्स है, सिर्फ इतना एक्स है, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 2x, हाँ या ना? यस सर। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा x, 2, क्योंकि हाइट इसकी 2 है और डिस्टेंस y एक्सिस से x है। बात समझे? यस सर। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी इक्वेशन? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू ये पुट करेंगे दैट इज 6.25/40 इंटू वाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बात समझे? यस सर। तो इस पॉइंट को इसमें पुट करा दिया तो x की वैल्यू x ही, तो x स्क्वायर इज 4 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 40 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2। बात समझे? हाँ जी। तो देखो ये कटा, ये आ गया 2, ठीक है, 2 पे कटा तो ये आ गया 20, तो दिस इज 625/100, नीचे आया तो आ गया 20 इंटू 100, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर। बात समझे? यस सर। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, ये क्यों किया? ताकि ये 20 जो है 20 इंटू 5 करके 100 बन जाए, तो ये बन गया 625/100 इंटू 100 इंटू 5 दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट लो, 625 का स्क्वायर रूट 25, 5 का स्क्वायर रूट √5 एंड 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100, तो दैट इज 25/100, नीचे 4 आ गया तो दैट इज √5/4। एक्स की वैल्यू √5/4 आ रही है, प्लस माइनस ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या है √5/4, हाँ या ना? यस सर। तो ये वैल्यू √5/4, ये वैल्यू √5/4, तो टोटल विड्थ जो आएगी क्या आएगी √5/2 इंटू √5/4 बेसिकली, तो दैट इज √5/2 मीटर। आई होप क्लियर हुआ। तो इससे 2 मीटर ऊपर जाओगे
तो यस, ये जो आर्क है इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, वो √5/2 मीटर हो जाएगी। ये जितने भी आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है अभी तक, प्लीज बताओ। चलो, so this is the total parabola जो हमारे सिलेबस में है, राइट? वी आर डन विद द पैराबोला। कल हम एलिप्स की इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एलिप्स का भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एलिप्स का बहुत कम पार्ट है क्योंकि उसके चार टाइप्स ही होते हैं, उसके सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट्स इट, ठीक है? तो एलिप्स बहुत जल्दी हो जाएगा एंड देन इज द रिमेनिंग पार्ट इज हाइपरबोला, फिर उसको देखेंगे, ठीक है? चलो डन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।